करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। पहले सर्दियों में सुई गैस जाती थी, अब तो गर्मियों में भी नहीं आती। फैसलाबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग ने नाक में दम कर दिया। जड़ावाला रोड कुकवाना में सुई गैस की बंदिश रिहायशियों की जिंदगी अजीरन करने लगी। कहते हैं सारा दिन गैस नहीं आती। बारहा महकमा सुई गैस को दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन फिर भी गैस नहीं आती। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी की इस रिपोर्ट में। पहले सर्दियों में सुई गैस जाती थी, अब तो गर्मियों में भी नहीं आती। सुई गैस नायाब कई घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को सताना शुरू कर दिया। जड़ावाला रोड कक्कुआना में सुई गैस की बंदिश की वजह से रिहायशियों की जिंदगी अजीरन हो गई। अहले इलाका का कहना था कि महकमा सुई गैस के बताए गए औकात में भी गैस दस्तयाब नहीं होती। घंटा दोपहर, घंटा सुबह, घंटा शाम, बस उस तो बाद गैस नहीं होती। साढ़े गैस बंद रहता है। गैस ना होने के बायस लोगों की अक्सरियत गैस सिलेंडर और दीगर मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि बारहा सुई गैस के दफ्तर भी जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। LPG खरीद नहीं सकते, लकड़ियां जलाकर गुजारा करना पड़ रहा है। कक्कुआना से मुल्हिका इलाका राना टाउन में भी गैस गायब है। 8 बजे का टाइम होता है काम पर जाने का। जब काम पर चले जाते तो गैस आती है आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। जब 12 बजे के खाने के लिए आते तो फिर भी गैस नहीं होती। लकड़ी 1500-1600 रुपए माना है, तो उसको बाल के हमारी औरतें खाना पकाती हैं। बहुत परेशान है, बिल अपनी मर्जी का डालते हैं। गैस की बढ़ती हुई बंदिश ने आवाम को मुश्किलात में डाल दिया। लोग गैस ना होने के बायस लकड़ी और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे अखराजात दुगने हो गए हैं। शहरियों ने हुक्काम बाला से गैस की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाजरीन, महकमा खुराक फैसलाबाद गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करने में नाकाम। ताहाल सिर्फ 7,78,000 बोरियां ही खरीदी जा सकें। गंदम खरीदारी की शरह 70% और बारदाना की तकसीम की शरह 98% रिकॉर्ड की गई। हदफ की तकमील के लिए मजीद 4,22,000 बोरियां दरकार हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इसी हवाले से इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से गंदम खरीदारी की शरह 70% रिकॉर्ड की जा चुकी है। महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से अब तक 7,78,000 गंदम की बोरियां खरीदी जा चुकी हैं। मजमूई तौर पर बात करें तो महकमा खुराक फैसलाबाद 11 लाख गंदम की बोरियां खरीदेगा। 1,10,000 मैट्रिक टन जो है वो गंदम की बोरियां खरीदने का अहदाफ जो है मुकर्रर किए गए हैं। और टारगेट को पूरा करने के लिए महकमा खुराक फैसलाबाद को मजीद 4,22,000 गंदम की बोरियां खरीदने का अमल जो है वो जारी रहेगा। महकमा खुराक काम के मुताबिक 11 गंदम खरीदारी मराकज़ में जो है वो गंदम की खरीदारी का अमल जारी है। किसानों में बारदाना की तकसीम 98% तक मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि गंदम खरीदारी की जो शरह है वो 70% रिकॉर्ड की जा चुकी है। और इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के दावे दम तोड़ने लगे। टोबा टेक्सिंग के तमाम 8 यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी खत्म हो गई। शहरी सख्त गर्मी में स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर। कहते हैं कई रोज से चीनी गायब है, हुकूमत नोटिस ले। देखते हैं मुबशिर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ के दावे दम तोड़ने लगे। टोबा के शहरी सस्ती चीनी को तरस गए। तमाम यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी वाली चीनी गायब हो गई। शहरी का कहना था कि दूर दराज के इलाकों से सस्ती चीनी लेने आते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मौजूद नहीं। शहरी ने मजीद कहा कि सब्सिडी वाली चीनी की कीमत 91 रुपए है, जबकि मार्केट से 115 रुपए फी किलो में खरीदने पर मजबूर हैं। ऐसा ये मार्केट में 110-15 रुपए किलो मिल रही चीनी, और यहाँ पे 90-91 रुपए मिल रही थी। और पिछले 10 दिन से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, हमें चीनी नहीं मिल रही यहाँ से। तो हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली चीनी फराहम की जाए। और गरीब और मुतवसत तबके के सफेद पोश अवाम इंतजामिया की नाअहली और अदम दिलचस्पी के बाद रुलने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि महंगाई में अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन रशीद अनवार के हमरा मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। गर्मी का जोर या बढ़ते हुए डॉलर के असरात, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के AC और रेफ्रिजरेटर की कीमतें 10% तक बढ़ गईं। पंखे, एयर कूलर और डिस्पेंसर्स भी महंगे। कीमतें बढ़ने से कारोबार मांद पड़ गया। रवां साल सेल 30% तक कम हो गई। मजीद जानते हैं इसी हवाले से शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के AC और रेफ्रिजरेटर्स की कीमतें 10% तक बढ़ गईं। ताजिर रहनुमा राना इमरान का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल से 30% कम हुई है। लोगों की कुव्वत खरीद इस हद तक कम हो चुकी है कि अब एक साथ पर भी अशिया खरीदने की सकत नहीं रखते। आवाम महंगे दामों चीज़ें खरीदने की सलाहियत ही नहीं रखती। आपके मुल्क की 80% आबादी वो है जो लोएस्ट है।
जिन के पास खाने के लिए पैसे कम है वो चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे। रेफ्रिजरेटर, एसी, पंखे और एयर कूलर समेत डिस्पेंसर की कीमतों में इजाफा हुआ है। नई कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। मोस्टली मार्च और अप्रैल में सीज़न स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी मई ख़त्म होने वाला और सीज़न नहीं अभी तक स्टार्ट हुआ। समझ लेंगे 20% सेल है, 80% सेल ही नहीं हुई चीज़ों की। इस वक्त हालात ये हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमत बढ़ने से कारोबार में मंदी देखी जा रही है। हुकूमत आवाम की परेशानी का ख्याल करे और बेहतरी का कोई सामान पैदा करे। कैमरामैन जुनेद के साथ शिराज बट, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान, मोबाइल फोन्स के ताजिर भी परेशान। मोबाइल एसेसरीज की कीमतों में एक माह के दौरान 30% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एलसीज की बंदिश से मोबाइल एसेसरीज की कीमतें आसमान को छूने लगी। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज की इस रिपोर्ट में। मुल्क में बेलगाम होते डॉलर की कीमत ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। मोबाइल फोन एसेसरीज के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने कीमतों में एक माह के दौरान 30% इजाफे पर सर पकड़ लिए हैं। जंग में कीमतों में इजाफे से दुकानदार और गाहक दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है कि एलसी की बंदिश से मोबाइल एसेसरीज की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। पहले मोबाइल महंगे हुए, अब एसेसरीज की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसके बाइस कारोबार ठप होकर रह गया है। दुकानदार कहते हैं दुकानों का किराया निकालना मुश्किल हो चुका है। इस कारोबार की पोजीशन है, मार्केट में आप देखें कोई हालत नहीं है। और कारोबार जो मोबाइल का था वो तो जो आप समझते हैं पिछले 4-5 महीने में जो हालत हुई है, अब तो एसेसरीज पे ही गुजारा हो रहा था। इस वक्त जो एसेसरीज की हालत है, मतलब 400 वाली चीज़ जो है ना वो इस वक्त 1000 रुपये 1200 रुपये तक पहुँच चुकी है। तो पहले जो गुजारा हो रहा था अब तो वो भी गुजारा नहीं हो रहा। दुकानदारों ने हुकूमत से डॉलर की कीमतों पर काबू पाने और एलसी की बंदिश खुलवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। अब आपको खबर दें सोने के हवाले से। फैसलाबाद में सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 2000 रुपए सस्ता होकर 2,34,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1720 रुपए सस्ता होकर 2,610 रुपए का हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा। फैसलाबाद में सोने की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। सोना जो है 2000 रुपये सस्ता हो गया। 2,36,000 का सोना जो है वो आज 2,34,000 का मिल रहा है। अगर 10 ग्राम की बात की जाए तो 10 ग्राम का जो सोना है 2,02,331 रुपये का जो सोना मिल रहा था, आज 10 ग्राम सोने की अगर बात की जाए, आज की जो रेट है उसमें 10 ग्राम जो सोना है वो 2,0610 रुपये मिल रहा है। मेरे साथ जो है सदर सारफा मार्केट के मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अरशद। आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज ही बताइएगा कि रेट जो है सोने के कभी ऊपर चले आते हैं, कभी नीचे चले आते हैं, तो इस हवाले से कारोबार किस तरह से मुतासर हो रहे हैं? कारोबार जो बिल्कुल आप मार्केट में देख रही हैं, चेक कर रही हैं, मुझे आप किसी भी शॉप पे कोई कस्टमर दिखा दें कि कोई एक भी बंदा किसी शॉप पे बैठा हो ख़रीदारी के लिए, अगर कोई आ रहा है तो कोई बंदा कोई चीज़ बेचने के लिए आ रहा है, वो भी अपनी मजबूरियों के तहत। लोगों ने यूटिलिटी बिल देने हैं, अपने बच्चों की फीसें देनी हैं। इसकी वजह से कारोबार जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। शहरी जो है उनकी कुव्वत खरीद ही जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ज़रूरत की अशिया जो है वो मुश्किल तोला सोना 2000 रुपये सस्ता हो गया है। खलजा में अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। पाक फौज से इजहार यकजहती। फैसलाबाद में मुत्तहिदा अमन कमेटी पाकिस्तान की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। जिला काउंसिल चौक से निकाली गई रैली की क़यादत चेयरमैन मुत्तहिदा अमन कमेटी साहिबजादा मोहम्मद मंशा सालिक ने। नायब चेयरमैन खालिद महमूद आजम आबादी और नायब चेयरमैन साहिबजादा मोहम्मद बिलाल कादरी ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। बिल्कुल, पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा अमन कमेटी की जानिब से फैसलाबाद में रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत चेयरमैन मुत्तहिदा अमन कमेटी मंशा सालिक ने किया। मेरे साथ मौजूद भी, उनसे भी बात करते हैं और यहाँ पर जो रैली के दीगर शुरा है उनसे भी बात करते हैं। आइए, सबसे पहले आप बताएं जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? रैली निकाली है आपने पाक फौज से इजहार यकजहती के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुत्तहिदा अमन कमेटी पाकिस्तान की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर साहब को और उनकी पूरी टीम को और कानून नाफज करने वाले अदालों को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने 9 मई को वतन अजीज़ में होने वाले वाक़यात को कंट्रोल किया। हम उनको इस बात पर खराज तहसीन पेश करते हैं और हम पाक फौज की अमन पॉलिसियों की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं।
पाक फौज जिंदाबाद। बिल्कुल ऐलान करते हैं। आप क्या इसमें शामिल करना चाहेंगे? रैलियां निकाली जा रही हैं पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फौज ने हमेशा मुल्की दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए मुस्बत किरदार अदा किया है। वो कोई भी मौका क्यों ना हो, 1965 हो या 1971 या उसके बाद सियाचिन का मसला हो या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना हो, तो फ़ौज ने हमेशा लाजवाल और बेमिसाल किरदार अदा किया है। हम उनकी कुर्बानियों को अकीदत की निगाह से देखते हैं और भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस सिलसिला में खुसूसन 9 मई के वाक़यात के बाद जो जनरल आफसर मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया है, फ़ौज ने किरदार अदा किया है, वो हमारी कौम के लिए एक उसमें बहुत बड़ा सबक है कि तमाम वसाइल के बावजूद उन्होंने अपनी कौम की तरफ एक उंगली उठाना भी गवारा नहीं किया, लेकिन दुश्मन की तरफ हमेशा से उन्होंने उनके परखचे उड़ाए हैं। हर मैदान में दुश्मन को उन्होंने दरगोर किया है, दुश्मन के खिलाफ बेहतर किरदार किया है। यहाँ पर और भी शुरा है, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रैलियां निकाली जा रही है इजहार यकजहती के लिए पाक फौज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अफवाज पाकिस्तान और शुहदाए पाक आर्मी के साथ इजहार यकजहती के लिए जमा हुए हैं और बैरूनी ताकतें जो हमारे मुल्क और हमारी फ़ौज को कमज़ोर करना चाहती हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम अफराद और इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं, जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाक आर्मी है, फ़ौज है, पुलिस है या अदलिया है, ये सब मुत्तहिद हैं। ये जो तागूती ताकतें हैं जितना भी ज़ोर लगा लें, लेकिन हमारे इत्तेहाद को ख़त्म नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान कायम रहेगा और क़यामत तक कायम रहेगा और हमारे इदारों में इत्तेहाद रहेगा और मोहब्बत कायम रहेगी। पाक फौज को हम सलाम करते हैं। बिल्कुल इजहार यकजहती के लिए पाक फौज से रैलियां निकाली जा रही है और खिराज तहसीन जो है वो भी शुहदा को पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी अपडेट करने के लिए। कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद की ज़ेरे सदारत डिविजनल अस्पताल वेस्ट सुपरवाइजरी कमेटी का इजलास। मुतालिका रूल्स के मुताबिक कमेटी नोटिफाई न होने पर कमिश्नर का इजहार बरहमी। इजलास में शरीक असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात और इंस्पेक्टर्स की सरजनिश की। कमिश्नर ने हॉस्पिटल वेस्ट सुपरवाइजरी कमेटी की फौरी तश्कील का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद की ज़ेरे सदारत हॉस्पिटल वेस्ट सुपरवाइजरी कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से मुतल्लिका रूल्स के तहत कमेटी को तश्कील न दिए जाने पर इजहार बरहमी भी किया गया। जबकि महकमा माहौलियात की जानिब से हॉस्पिटल वेस्ट के हवाले से खातरखा इकदाम न करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात फैसलाबाद और इंस्पेक्टर की सरजनिश भी की गई। इस हवाले से कमिश्नर सिलवत सईद से ये कहना था कि फिल4 हॉस्पिटल वेस्ट सुपरवाइजरी कमेटी को जो है अक्सर नो न सिर्फ तश्कील दिया जाए, बल्कि शहर भर में मौजूद सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से अस्पतालों की सरकार जो वेस्ट है उसके हवाले से इंसिनरेटर को जो है वो मुकम्मल तौर पर चेक किया जाए कि कहाँ एक्टिव है और कहाँ नहीं। जी बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, झंग डिवीजन बनाओ तहरीक का मौलाना अमीर गजाली की ज़ेरे सदारत इजलास। शुरका ने शहर में अरबों रुपए के तरक्याती कामों के आगाज पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। इजलास में साद आजम, अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, शहबाज नजमी और मोहम्मद अंसर समेत दीगर ने शिरकत की। मौलाना उमैर गजाली का कहना था, सेवरेज, लारी अड्डा, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट और सड़कों की तामीर खुश आइंद है। उसके जरिए जो सीवरेज का मास्टर प्लान था उस पर काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को जो है बेहतरीन अंदाज में गाइड किया कि झंग के मसाइल का हल होना ज़रूरी है। इस बुनियाद पर उस मास्टर प्लान के फ़ेज़ 1 पे काम शुरू हो चुका है और उसी तरह उसी फेज़ के साथ ही बस स्टैंड जो लारी अड्डा है झंग का, उसके लिए भी काम शुरू हो गया। साथ ही जो है उन्हीं की काविशों से हॉस्पिटल के जो एमरजेंसी ब्लॉक है या गुलाम नबी ब्लॉक है उसका काम रुका हुआ था, उसके लिए भी जो है बुनियादी रुकावट फेस्को था, उसके लिए फेस्को को भी डेडलाइन दे दी गई है और उसका भी काम शुरू होने वाला है।
اسی کے ساتھ ہی کچھ ایسے علاقے بھی جنگ میں تھے جو عالمی بینک کے ماسٹر پلان کا حصہ نہیں تھے، اور اس کو پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے سروے کیے جا رہے ہیں اور ان کو بھی اس ماسٹر پلان کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور آنے والے بجٹ میں ان کو بھی جو ہے جنگ کے ان سکیموں میں متعارف کروایا جائے گا۔ لہٰذا ہم محسن نقوی صاحب کا بھی شکر گزار ہیں، اور ڈی سی جنگ صاحب عبداللہ نیازی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں، اور جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کے قائدین اور مکمل تحریک اور اس کے کارکنان افواج پاکستان کو ملک کا ایک مضبوط ستون سمجھتے ہیں۔ ملک کے دفاع اور تحفظ کے لیے اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے اس کی قربانیوں کو ہم سنہری حروف سے لکھتے ہیں، اور ملک پاکستان کے اندر اداروں کے ساتھ مزاحمتی پالیسی یا تصادم کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس پالیسی کی بنیاد پر ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو جو یہ پالیسی اپناتی ہیں ان کو اپنی پالیسی ریوائز کرنے پر جو ہے دعوت فکر دیتے ہیں، تاکہ پاکستان استحکام اور امن کا گہوارہ بن سکے اور استحکام کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت مضبوط ہو سکے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے پاکستان نہ صرف کمزور ہوگا بلکہ پاکستان کے دشمن اس طرح کے موقع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک کے ادارے کمزور ہوں اور ملک جنگ میں شوگر کا مرض کیا بڑھا، اس کو کنٹرول کرنے والی انسولین کی سپلائی میں کمی آ گئی۔ نئے مریض رجسٹرڈ مگر محکمہ صحت انسولین کی مقدار نہ بڑھا سکا۔ دیکھتے ہیں وسیم عزیز کی یہ رپورٹ۔ جنگ کے باعث شوگر کے مہلک مرض میں مبتلا ہوئے تو اس بیماری کو کنٹرول کرنے والی انسولین کی مقدار میں کمی آ گئی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال سمیت ضلع کے دیگر مراکز صحت پر انسولین کی سپلائی میں شدید کمی دیکھی گئی ہے۔ ہسپتالوں میں نئے مریض رجسٹرڈ ہونے کے باوجود محکمہ صحت پنجاب انسولین کی مقدار بڑھانے میں ناکام ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق انسولین کی سپلائی کی مقدار میں گزشتہ ایک سال کے دوران کوئی بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں انسولین کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ 1-2 ماہ پہلے ملی تھی، اس کے بعد چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، نہیں مل رہی۔ ویسے تو بازار سے مل جاتی ہے، اب بازار سے بھی بلیک میں مل رہی ہے، وہ بھی 1500-2000 میں مل رہی ہے۔ 3 مہینے سے آ رہے ہیں، ہر مہینے 15 دن بعد چکر لگاتے ہیں، یہاں انسولین نہیں مل رہی۔ کم از کم یہاں 50-60 آدمی روزانہ آتے ہیں، پھر کے چلے جاتے ہیں، یہی کہتے ہیں کل آ جانا انسولین آ جائے گی۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ انسولین بڑھائی جائے تاکہ سب کو مل سکے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 1 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ مریضوں کے لیے ہسپتال میں فراہم کردہ مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ MS ڈاکٹر شہباب عالم کا کہنا تھا کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہر ممکن انسولین کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ تھوڑی سی انسولین کا تھوڑا سا ایشو ہے، ہمارے پاس بہت کم کوانٹٹی ہے، تو تھوڑی کر کے ہمیں ڈیلی بیسس پہ دینی پڑتی ہے، کیونکہ ڈی جی آفس ٹاپ اپ کرتا ہے اور ڈی جی آفس سے بہت لمیٹڈ کوانٹٹی ہمیں مل رہی ہے، اس کا تھوڑا سا ایشو بن رہا ہے، کیونکہ اوور آل پنجاب میں ہے، تو اللہ بہتر کرے۔ مریضوں نے نگران وزیر پنجاب سید محسن رضا نقوی سے ہسپتالوں میں انسولین کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، City 41 جنگ۔ اور ناظرین، رجسٹرڈ مزدور بھی اپنے حق سے محروم، 2 سال گزرنے کے باوجود منظور شدہ گرانٹ چیک نہ مل سکے۔ میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ اور اسکالرشپ کے لیے مزدور پریشان، کہا اسکالرشپ نہ ملنے سے ہمارے بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، جلد از جلد گرانٹ جاری کیا جائے۔ دیکھتے ہیں فضیل احمد کی رپورٹ۔ ورکرز ویلفیئر کی سست روی نے مزدوروں کو مشکل میں ڈال دیا۔ 2 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی لیبر ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ مزدوروں کو ڈیتھ، میرج اور اسکالرشپ کے چیک جاری نہ ہو سکے۔ مزدور رہنما کہتے ہیں کہ مزدوروں کے بچوں کی تعلیم کا استحصال ہو رہا ہے۔ قرض اٹھا کر مزدور اپنی بچیوں کی شادی کرنے پر مجبور ہے، مگر مرکز کی جانب سے چیکس جاری نہیں کیے جا رہے۔ تقریباً 550 ڈیتھ گرانٹ کے کیس جو کہ منظور ہو کر جا چکے ہیں 2 سال سے، اور اسی طرح 4500 کے لگ بھگ اسکالرشپ کی فائلیں منظور ہو کر جا چکی ہیں، 4000 کے لگ بھگ میرج گرانٹ کی فائلیں چلی گئی ہیں، لیکن پنجاب ورکر بورڈ کی جانب سے یہاں پہ چیک نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے بچوں کا تعلیمی مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ڈائریکٹر لیبر غلام شبیر کلیار کہتے ہیں فیصل آباد ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام درخواستوں کا ڈیٹا مکمل کر کے ورکرز ویلفیئر کو بھجوا دیا گیا ہے، جیسے ہی گرانٹ پہنچے گی تو مزدوروں کو جاری کر دیے جائیں گے۔ یہ 2 سال نہیں ہے، 5 سال ہو گئے ہیں جو ورکر فوت ہو گئے ہیں، ان کی بیوگان رل رہی ہیں، ان کو ڈیتھ گرانٹ نہیں مل رہی، اور جن لوگوں نے قرضے لے کر اپنی بچیوں کی شادی کی، جن ورکروں کو نے، ان کو شادی گرانٹ نہیں مل رہی۔
मजदूर रहनुमाओं की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है ग्रांट जल्द से जल्द जारी की जाए। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद से कराची जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर, पाकिस्तान एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में बुकिंग फुल हो गई। रेलवे हुकाम ने 2 जून तक दोनों ट्रेनों की एडवांस बुकिंग रोक दी। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर है। इसी वाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मिल्लत और पाकिस्तान एक्सप्रेस में जो है वो 2 जून तक एडवांस बुकिंग बंद करवाई गई है। 2 जून के बाद जो है वो मुसाफिर मिल्लत एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस में अपनी एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं और कराची के लिए सफ़र की सहूलत हासिल कर सकते हैं। इस वजह से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया का यही कहना है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश जो है वो बढ़ चुका है। पेट्रोल और दीगर जो है वो चीज़ें महंगी होने की वजह से लोग दीगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत रेलवे सफ़र को तरजीह देते हैं और इसी वाले से 2 जून तक मिल्लत और पाकिस्तान एक्सप्रेस में बुकिंग फुल है। 2 जून के बाद की एडवांस बुकिंग जो है वो मुसाफिर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन काउंटर से जो है वो करवा सकते हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कराची और दीगर शहरों को जाने वाली मिल्लत और पाकिस्तान एक्सप्रेस में अब रश होने की वजह से 2 जून तक। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। एफबीआर ने जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस रोकने के लिए कानून सख्त कर दिए। टैक्स गुजारों की डिस्ट्रीब्यूटरी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युफैक्चरर से तस्दीक लाजमी करार दी थी। एफबीआर के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स की फहरिस्त में नाम न होने पर पहली रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के धंधे को रोकने और सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए SOPs तय किए हैं कि वो तमाम अफराद जो कि सेल्स टैक्स की कैटेगरी में रजिस्टर्ड होंगे और वो डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में रजिस्टर्ड होंगे तो उनकी पहले तस्दीक की जाएगी और जो मुतलका पैदावारी यूनिट्स हैं या कारखाने हैं उनसे उनके तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स की तफसीलात हासिल की जाएंगी कि आया कि वो लोग जो कि डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं भी या नहीं, या फिर इनकी जानिब से जारी सेल्स टैक्स इनवाइसेस के लिए बोगस रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है। क्योंकि फैसलाबाद में माजी में इस किस्म की काफ़ी ज़्यादा शिकायत सामने आई हैं और सेल्स टैक्स इनवाइसेस के ज़रिए कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तो एफबीआर हुक्काम के मुताबिक जो नए रजिस्टर्ड होने वाले लोग हैं उनकी पहले मैन्युफैक्चरर से तस्दीक की जाएगी, उसके बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन की इजाज़त मिलेगी। ताहम वो अफराद जो कि पहले से रजिस्टर्ड शुदा हैं डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरीज में तो उनकी भी उनके मुतलका कारखानों से तस्दीक की जाएगी कि आया कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो उन कारखानों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नहीं, उनसे रजिस्टर्ड शुदा हैं या नहीं। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है या टैक्स गुजार जो है वो मुतलका मैन्युफैक्चरर की लिस्ट में शामिल ना हुआ तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस इकदाम से जो रिटेल मार्केट उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जल में नो तैनात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ओहदे का चार्ज संभालते ही एडीसीआर ने साइलिन से मुलाकात की और केसेस के जल्द हल की यकीन दहानी कराई। जिला सतह पर महकमा माल से मुतालिक तमाम इकदाम पर अमल दरामद तेज करने और रेवेन्यूज के लिए जामिया पॉलिसी अपनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा सराह की जानिब से चार्ज संभाल लिया गया। साइलिन से मुलाकात भी की गई है, मसाइल को हल करने के हवाले से यकीन दहानी भी करवाई गई है। एडीसीआर में मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, जो है काफ़ी अरसे से ये सीट जो है वो खाली भी पड़ी हुई थी, केसों की पेंडेंसी भी है, इसको हल करने के हवाले से जल्द अज जल्द साइलिन को इंसाफ फराहम करने के हवाले से क्या इकदाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जंग चार्ज संभाला है, तो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक और हमारे डिप्टी कमिश्नर जो है उनके हिदायत के मुताबिक चीज़ों को लेके चलेंगे। हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो सर्विस डिलीवरी है, आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करना है विदन अवर कैपेसिटी और गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक। तो उसके लिए इंशाअल्लाह हम शब रोज़ मेहनत करके तो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। साइलिन को जल्द से जल्द इंसाफ फराहमी के हवाले से इकदाम मुमकिन किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक। यहाँ आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह अदनान इरशाद का भट्टा मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाने का हुक्म। सोशल सिक्योरिटी कार्ड के इजरा में रुकावट बनने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर।
جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے بھٹا مزدوروں کے سوشل سیکورٹی کارڈ بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس حوالے سے آج ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے بھٹا مزدوروں کے مسائل بھی انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ بھٹا مزدوروں کے مسائل سے حوالے ڈسکشن بھی ہوئی ہے، ان کے مسائل کس طرح حل کیے جائیں گے؟ جی فرسٹ آف آل تو جو حکومت پنجاب کی طرف سے جو منیمم ویجز ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تحصیل کمالیہ میں مکمل طور پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ پیر محل میں تھوڑا سا ابھی امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں جا رہے ہیں ہم، اور اے سی کو بھی اور متعلقہ جو لیبر کے لوگ ہیں انہیں کنوے کر دیا گیا کہ ود ان 1 ویک اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اس سے جو مزدور ہیں بھٹا کے وہ کافی سیٹسفائیڈ ہیں، کمالیہ سے، ٹوبا سے، گوجرا سے، اور انشاءاللہ پیر محل میں بھی ود ان ویک اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ اور سیکنڈلی جو ان کے سیکورٹی کارڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی سیکورٹی کارڈز ہیں انہی کی وجہ سے ان کو تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں جو پنجاب گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے مزدوروں کی ویلفیئر کے لیے۔ اس کے لیے ٹاسک دے دیا گیا ہے اور انشاءاللہ ود ان 15 ڈیز ہم دوبارہ اس کی میٹنگ رکھیں گے اور اس میں اس کو ریویو کریں گے، اور ٹوبا میں جو بھٹا خشت کے مزدور ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے انشاءاللہ ہم پوری جو ان سی ایفرٹس کریں گے۔ جی بالکل، بھٹا مزدوروں کو ان کی پوری اجرت دلوائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے کارڈ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ 15 دن کے اندر جو ہے وہ ان کا پورا مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈسٹرکٹ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے وفد کی سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء سے ملاقات۔ تمام اسکاؤٹس لیڈرز نے سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کو گلدستے پیش کر کے خوش آمدید کہا۔ کاشف ضیاء نے بطور ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ کمشنر کا حلف اٹھایا اور اسکولز میں اسکاؤٹنگ کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ سی ای او ایجوکیشن نے اسکاؤٹنگ تحریک میں سرگرم عمل رہنے پر محمد حسیب، میاں اشفاق، محمد اصغر، محمد اعجاز کو سراہا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔